नमस्कार, डिजिटल भूमि की खास पेशकश तारों की बात में मां बाला हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कल से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है, तो सबसे पहले तो आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के मद्देनजर अभी हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से पंडित अनुराग शास्त्री जी, उनसे हम नवरात्रि की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा शास्त्री जी, कल से नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें तो किस तरह से इस बार जो नवरात्रे हैं, कितने नवरात्रे रहने वाले हैं? सबसे पहले आप सभी को, डिजिटल भूमि के सभी दर्शकों को और हमारे सभी भूलोक वासियों को हमारे नव वर्ष की और चैत्र के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। कल से आप जानते हैं 30 मार्च 2025 रविवार से हमारे चैत्र नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो इस बार जो नवरात्रे हैं वो एक नवरात्रा घट करके आ रहा है, क्योंकि दूसरा और तीसरा नवरात्रा इकट्ठा रहने वाला है इस बार। तो नवरात्रे कल 30 तारीख से प्रारंभ होकर के 6 तारीख को समापन होएगा। नवरात्रों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो नवरात्रे जो हैं एक वर्ष में 4 बार आते हैं, जिसमें से 2 प्रकट और 2 गुप्त रूप में रहते हैं। जैसे सबसे पहले चैत्र नवरात्रे प्रकट रूप में, फिर आषाढ़ नवरात्रे गुप्त रूप में, उसके पश्चात आश्विन नवरात्रे प्रकट रूप में, और फिर माघ महीने के नवरात्रे गुप्त रूप में रहा करते हैं। तो नवरात्रों का अगर हम पूरा विश्लेषण करें तो नवरात्रे अर्थात नवरात्रियाँ 9 ही देवियाँ हैं। गुप्त नवरात्रों में 10 महाशक्तियों की पूजा की जाती है, और प्रकट नवरात्रों में माँ भगवती के 9 स्वरूप, जैसे आप सभी जानते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी देवी, कालरात्रि, महागौरी और नवी जो देवी है सिद्धिदात्री। इन 9 देवियों का पूजन नवरात्रों में किया जाता है। तो 9 रात्रि पूजन करके 10वें दिन इसको समापन का भाव जो रहता है, अर्थात नवरात्रों की पालना 10वें दिन की कही जाती है। लेकिन लोकानुसार जो हमारे यहाँ क्या भाव चला आ रहा है, तो कुछ लोग अष्टमी और कुछ लोग नवमी वाले दिन ही पूजन कर देते हैं। तो उस भाव में कि कल जो नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं उसमें अगर हम सबसे पहले चर्चा करें तो घट स्थापन की। कल सुबह घट स्थापन का अर्थात खेतरी बीजने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वे प्रातः 9:22 से प्रारंभ होकर के 10:22 तक रहेगा लाभ में। उसके पश्चात दूसरा चरम मुहूर्त जो रहेगा, शुभ मुहूर्त, वो रहेगा 10:53 से लेकर के 12:03 तक। और अभिजीत नक्षत्र का जो मुहूर्त है वो 12:03 से लेकर के 12:54 तक रहेगा। तो इस समय के अंदर ही आप अपने घर पर घट स्थापन करें तो आपके लिए नवरात्र जो है विशेष शुभकारी रहेंगे। आगे हम बात करते हैं कि घट स्थापन किस प्रकार किया जाता है। देखो, सबसे पहले तो हम जहाँ पर अपने मंदिर को अच्छे से गंगा जल से स्नान इत्यादि करवा करके मूर्तियों को स्नान कराइए, अपने मंदिर की अच्छे से सफाई कीजिए और लाल चुनरी उड़ा करके माँ भगवती का स्थान बनाएं। एक लकड़ी की चौकी, देखो हम आजकल घरों में प्लास्टिक की या अन्य चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन जो शुभ कही जाती है वो लकड़ी की ही चौकी ही कही जाती है। उस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बांध करके उस पर माँ भगवती के स्वरूप को स्थापित कीजिए, और फिर ईशान कोण के अंदर पूरब और उत्तर दिशा के मध्य वाले कोण को ईशान कोण कहा जाता है, जहाँ से सूर्योदय होता है। उस कोण पर थोड़े से जो रख करके घट को स्थापित किया जाता है। उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। अब ध्यान करना, नारियल का मुख कुछ लोग ऊपर, कुछ पूर्व में, कुछ पश्चिम में, कुछ कैसे कर लेते हैं, लेकिन नारियल का जो मुख होता है वो हमेशा जजमान की तरफ, जो चोच है पीछे वाला भाव है वो सूर्य की तरफ, इस भाव में घट स्थापन होना चाहिए। उस पर लाल चुनरी उड़ाएं नारियल के ऊपर, और मूली से 3, 5 या 7 बार उसे लपेट करके और घट के ऊपर स्थापित करें। अखंड ज्योत का अगर आप विधान कर रहे हैं तो बड़ी उत्तम बात है। अगर अखंड ज्योत आप नहीं रख पाते तो आप सुबह और शाम की ज्योत भी कर सकते हैं। ज्योत को मध्य में रखें और ज्योत के अंदर 5 फल जरूर रखने चाहिए। 5 फलों में विशेषकर जो फल हैं वो छिलके वाले होने चाहिए। आजकल लोग अपने स्वाद के अनुसार अंगूर, बेर इत्यादि रख देते हैं, लेकिन नहीं,
जिन फलों पर छिलका होता है केवल उन्हीं फलों को ही जोत में स्थापित किया जाता है। तो फलों के साथ साथ पंचमेवा रखने का भी विधान है। तो आप एक कटोरी में पंचमेवा लीजिए और 5 फल जोत में रखिए। सुबह पूजन के पश्चात जब शाम को दोबारा पूजन करें, आरती करें, तो भोग लगा करके वो सुबह के रखे हुए फल और जो मेवा है वो उठा लीजिए, उसे प्रसाद वितरित कर दीजिए और उनके स्थान पर जो नहीं है वो नए फल और पंचमेवा दोबारा स्थापित कर दीजिए। अगले दिन सुबह जब प्रातः पूजन करें तो पूजन करके भोग लगाने के पश्चात जो पहले के रखे हुए फल और मेवा है उन्हें उठा लीजिए और उनके स्थान पर दूसरे नए रख दीजिए। इस प्रकार सुबह और शाम आप इन दोनों को परिवर्तित करते रहिए। इस प्रकार नवरात्रों का जो पूजन है वो हम किया करते हैं। तो अभी जैसे आपने प्रसाद के बारे में बात करना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि पिछला जो प्रसाद है वहां से उठा लेना, तो क्या हाथ के हाथ वो वितरित कर देना है? हाँ जी, जो प्रसाद आप लेंगे वो अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, विशेषकर कन्याओं को वो प्रसाद जरूर दीजिए, क्योंकि माँ भगवती जो है वे भी कहते हैं कि कन्या पूजन से विशेष उनकी कृपा हमें प्राप्त हुआ करती है। कन्याओं के भाव में भी हम कन्या पूजन वाले दिन जब कन्याएं बिठाए करते हैं तो देखो उसमें भाव भी क्या रहता है। पहले नवरात्रे से प्रारंभ करके देखो कन्याएं जो बिठाए करती हैं कम से कम 2 वर्ष की होनी चाहिए। 2 वर्ष से छोटी कन्या को पूजन में नहीं बिठाते, और बड़ी से जो बड़ी है वो 10 वर्ष की होनी चाहिए। उससे बड़ी वर्ष की कन्या को भी नहीं बिठाया जाता पूजन में। तो पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्याएं, तीसरे दिन 3 कन्याएं, इस प्रकार बढ़ाते हुए 9 दिन की 9 कन्याएं और 1 हम हनुमान जी के रूप में लोकड़े को बिठाया करते हैं। इस प्रकार 10 बच्चों को बिठा करके अपने अनुसार उन्हें खीर, पूड़ी, छोले इत्यादि और ड्राई फ्रूट इत्यादि उपहार के रूप में आप उन्हें चुनरी, श्रृंगार का सामान, जो भी बच्चों को अच्छी लगे वो आप सब चीज़ें उन्हें उपहार में दे सकते हैं। मतलब आपका कहने का जो मतलब है वो ये है कि 9 के 9 दिन हमें कंजक बैठा देनी चाहिए। हाँ जी, कन्याओं का पूजन हमें प्रतिदिन करना चाहिए। माँ भगवती की विशेष कृपा आपको इसी उपाय से ही प्राप्त हो जाएगी कि आप अपने घर में कन्या पूजन रोज करें। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं बात को। जैसे अभी माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं, शुरू होने वाले हैं। हाँ जी। तो इस बार माता रानी की सवारी कौन सी रहने वाली है? देखो इस बार जो माता रानी की सवारी है वे हाथी की रहती है जी। देखो वारों के हिसाब से माता की सवारी जो है वो निश्चित की जाती है। कहते जिस प्रकार अगर नवरात्रे सोमवार या फिर रविवार से प्रारंभ हो तो उस दिन माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आती है। उसी प्रकार अगर हम आगे देखें शनिवार या मंगलवार से नवरात्रे प्रारंभ हो तो माँ भगवती की सवारी अश्व अर्थात घोड़े की रही करती है। और गुरुवार या शुक्रवार से नवरात्रे हो तो माँ भगवती की जो सवारी है वे डोली पर होती है। और वहीं बुधवार अगर माँ भगवती की सवारी है तो वे उसका वाहन नौका होती है। देखो इनमें हाथी की सवारी हो तो अत्यधिक वर्षा होती है, घोड़े की सवारी हो तो व्यापार के अंदर मंदा तेजी रहती है, लेकिन जो पालकी की सवारी है वो कष्टकारी कही जाती है। किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना या महामारी का संकेत कहा जाता है। और डोली पर जो माँ भगवती की सवारी है वो बड़ी ही कहते हैं कि किसी भाव में कहीं तो कुछ न कुछ कष्ट उस समय समाज पर अवश्य आया करता है। नौका की सवारी विशेष रूप से लाभप्रद रहती है। हर प्रकार से हर प्रजाति हर प्रकार के व्यक्ति को उस सवारी से लाभ प्राप्त हुआ करता है। जी शास्त्री जी, जैसे अब नवरात्रि हैं तो जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि इन दिनों में पाठ कौन सा करना उचित रहेगा? हाँ जी, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि अधिकांश लोगों के मन में रहता है कि हम इन दिनों में ऐसे कौन से पाठ करें जिनसे हमें फल की प्राप्ति हो सके। देखो विशेषकर माँ भगवती की जो उपासना है वे है दुर्गा सप्तशती का पाठ। अनेकों भाषाओं में हमारे घरों में देखी जाती है कि दुर्गा स्तुति जो कि हिंदी में लिखी गई है हम उसे पढ़ लेते हैं। लेकिन आप प्रयत्न करें कि दुर्गा सप्तशती जो संस्कृत में लिखी गई है आप उसे ही लीजिए। गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें हैं उनमें संस्कृत के साथ साथ नीचे हिंदी अनुवाद भी दिया गया है पूर्ण रूप से। तो आप अगर संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी को पढ़िए, लेकिन किसी प्रकार की कोई त्रुटि न करें। जैसे अभी आपने बताया पाठ करना,
तो भाग दौड़ की लाइफ में आजकल समय जो है ना लोगों के पास बहुत कम है, जैसे सुबह स्पेशली जो बाहर जॉब करते हैं, तो किस तरह से इस पाठ को पूरे दिन में पढ़ा जा सकता है, एक ही समय में, या फिर हम इसको टुकड़ों में भी पढ़ सकते हैं, जैसे सुबह या संध्या के समय? देखो, वैसे तो कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है उसमें 3 रहस्य हैं, 3 सूक्त हैं, 3 अलग अलग भावों के अंदर 13 अध्याय होते हैं उसमें। हाँ, और 13 अध्याय विशेष है। अब वैसे तो इसका पूरा पाठ जो है हमें नित्य प्रति करना चाहिए नवरात्रों में विशेष रूप से। अगर किसी कारणवश आप 13 के 13 अध्यायों को नहीं पढ़ सकते तो उनको ना थोड़े थोड़े भागों में बांटा गया। जैसे पहले दिन आप 1 अध्याय कीजिए, दूसरे दिन आप 2 अध्याय कीजिए, तीसरे दिन आप फिर 1 अध्याय कीजिए, और चौथे दिन आप 4 अध्याय कीजिए, 5वें दिन आप 2 अध्याय कीजिए, 6ठे दिन 1 और 7वें दिन 2। इस प्रकार अष्टमी आने तक आप उन 13 अध्यायों को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी विशेष क्या ध्यान रखना है, देवी कवच, अर्गला और कीलक का पाठ आपको नित्य प्रति करना है। इन पाठों को आपको नहीं छोड़ना। और मंत्रों को करना चाहें तो अनेकों प्रकार की माँ भगवती की स्तुतियाँ हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इनका जाप आप कर सकते हैं। नरवाण मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है नवरात्रों में पढ़ने के लिए। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ये दुर्गा सप्तशती का बीज मंत्र कहा गया। मात्र इसके पाठ से भी आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। अगर बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है तो आप केवल इसकी 1 माला करके भी उस पाठ के फल को प्राप्त कर सकते हैं। जी अच्छा, अगर हम बात करें खेतरी, जैसे आपने बताया कि कल सुबह सुबह जो है लोग खेतरी अपने घर में बीजेंगी, उसको विसर्जन का एक बार समय हमें बताइए, क्योंकि कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन लोगों के मन में है कि इसको नवमी पर विसर्जन किया जाएगा या दशमी पे। देखो, आप अपने घर में जैसे पालना कर रहे हैं, अगर तो आपके घर में अष्टमी का विधान है तो अष्टमी के दिन पूजन करके नवमी वाले दिन उसे प्रवाहित कर सकते हैं। नवमी का विधान है पूजन का तो नवमी वाले दिन पूजन करके 10वें दिन प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, घर से हमें उसे जब विसर्जन करना है खेतरी को, तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, जा करके नहरों में या तालाब इत्यादि में डाल देते हैं। देखो, कहीं किसी शास्त्र के अंदर वर्णन नहीं आया कि पूजा पाठ के सामान को या हवन की राख इत्यादि को नहरों के अंदर बहाया जाए। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ये हम सब लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार बना रखा है। देखो, जो चीज़ जीव जंतु खा लेते हैं, जैसे गुड़, चावल या पान के पत्ते, आप इन्हें नहर में तालाब में डाल सकते हैं, क्योंकि जीव इन खा करके उनकी पालना होती है। फूल जब तक सूख ना जाए तब तक उन्हें पूजन के बाद जब तक बिल्कुल ना सूख जाए अपने घर से बाहर नहीं निकाला जाता। वो आपके घर की नेगेटिविटी को सोखते हैं। जब तक सूखे ना तब तक अपने घर पर रखना चाहिए। सूखने के पश्चात उन्हें सुखा करके अपने घर के गमलों में या क्यारियों में डाल दें कि और वो उग जाए। और जो बाकी बचा हुआ निर्माल्य या हवन की जो राख है, ये खेतों में डालने के लिए हुआ करती है। अनेकों प्रकार के जीवों की पालना, अनेकों प्रकार के जो मतलब ऐसे जीव हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उनकी समाप्ति भी इन सब चीज़ों से हो जाती है। खेतरी का जब हमने विसर्जन करना है तो उसको खेतरी को ऊपर से काट करके, जो आपके घर में खेतरी उगी है उसको ऊपर से काट ले और उसे गऊओं को खिला दे। जो मिट्टी है उस मिट्टी को पानी के अंदर घोल करके अपने अपने थोड़े थोड़े गमलों में और घर के या फिर बाहर कहीं क्यारी के अंदर उसे डाल दे, समापन कर दे। लेकिन कहते, और जो कसौरा बचेगा उसे जीव जंतुओं के लिए, पानी इत्यादि के लिए छतों पर या किसी ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जहाँ पर जीव जंतु बहुत अधिक आते हो। देखो, हम लेकर जाते हैं उसे 9 दिन अपने घर में पूजन किया, उसके बाद ले जा करके उसको नहर के अंदर देखो प्रवाहित तो क्या, हम तो फेंक आते हैं ऊपर से थैली समेत। पानी पहले नहीं है, हम उसकी और वेस्टेज कर रहे हैं, दुर्गति कर रहे हैं। थोड़े समय बाद देखिए पानी के ऊपर ही क्या क्या विवाद होने वाले हैं। जी शासी जी, एक खेतरी के ऊपर एक मेरे दिमाग में जानकारी आई कि कुछ हमने आंखों से देखा भी हुआ है और सुना भी हुआ है कि कुछ लोग क्या करते हैं, खेतरी बीजने के बाद जब वो घर में अच्छी खेतरी हो जाती है उसमें कुछ जो उसके पत्ते हम कह सकते हैं निकाल के अपने घर में रख लेते हैं। क्या वो सही रहता है? देखो, ये तो माँ भगवती के आशीर्वाद के रूप में जब हम समापन करते हैं तो एक सिक्के से उस खेती को थोड़े से दानों को काट करके उसके पश्चात वो आप अपने घर की अलमारी में, अपनी तिजोरियों में, अपनी दुकान के गल्लों में उन्हें रखिए। और एक और आपको थोड़ी रहस्य की बात बताता हूँ कि इस खेतरी के बीच में ना एक सफ़ेद दाना निकलता है। अच्छा। अगर वो सफ़ेद खेती आपको प्राप्त हो जाए तो समझो कि माँ लक्ष्मी की
विशेष कृपा। उस सफ़ेद खेती को पूर्ण रूप से चांदी के तार के अंदर बनवा लीजिए और अपने घर के अंदर उसे स्थापित कर दीजिए। मतलब कुछ फल आपको लगता है कि बड़ा ही विशेष कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। ये ऐसा संकेत है कि कई वर्षों के रुके हुए धन धान्य हर प्रकार के जो कार्य थे वो आपके पूर्ण होने वाले हैं। अच्छा, एक जानकारी और हमें बता दीजिए आप कि जैसे नवरात्रि के दिनों में कई लोग होते हैं माता रानी की तस्वीर को घर पर लेकर आते हैं, क्या उसे रखा जा सकता है, क्या खेतरी के साथ विसर्जन कर देना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं तस्वीर रखने के हक में नहीं हूँ। मूर्ति, हमें मूर्तियाँ या तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। अगर आप रखना चाहते हैं तो अगर तो देखो योग्यता है तो किसी न किसी धातु की मूर्ति, जैसे चांदी की मूर्ति सर्वश्रेष्ठ होती है। अपने घरों के अंदर जो मूर्तियां रखो भगवान देवी देवताओं की, उसी चांदी की रजत की मूर्ति रखिए। योग्यता नहीं है तो मिट्टी के रख लीजिए। हम इतने वर्ष घर में तस्वीरें रखते हैं, उसके बाद क्या होता है, जब वो खंडित होती है तो उनकी दुर्गति, उन्हें ले जा करके नहरों के अंदर फेंक आते हैं। अरे इतने समय हमने उनका पूजन किया, उसके बाद हमने क्या किया, विचार कीजिए जरा। तो मूर्तियां घर में रखनी शुरू कीजिए, चाहे चांदी की रखिए और चाहे मिट्टी की रखिए। चांदी की मूर्ति लाभ क्या है, आप अच्छे से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। मैली ज़्यादा हो जाए तो आप अपने ज्वेलर से उसे दोबारा साफ करवा सकते हैं। खंडित हो जाए तो रिप्लेस करके दोबारा ला सकते हैं। आपके मन में ये मलाल नहीं रहेगा कि हमने इतने वर्ष मूर्ति की पूजा की और उसकी दुर्गति कर दी। मिट्टी की मूर्ति रखिए, अगर खंडित हो गई तो उसे पानी में घोल करके अपने घर के गमलों इत्यादि में या जिस जगह पर अपना पेड़ पौधे हों वहाँ पर डाल करके हम उनका विसर्जन कर सकते हैं। हमें यह नहीं रहेगा कि हमने पूजन किया और उसके बाद उसकी क्या दुर्गति हमने कर दी। अच्छा शास्त्री जी, ये तो थी नवरात्रि को लेकर जानकारी, बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। तो अब जैसे नवरात्रि के दिन है, 9 दिन काफी शुभ समय माना जाता है, माता रानी का काफी ज्यादा लोग नाम लेते हैं। तो हमारे दर्शकों को कोई ऐसा उपाय बताएं कि इन दिनों में अगर वो कोई मंत्र या फिर कुछ उपाय ऐसा करे कि उनके घर में सुख समृद्धि हो सके, और भी ज्यादा सुख समृद्धि हो सके। देखिए, अगर हम जाप मंत्र जाप इत्यादि की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि निर्वाण मंत्र, जो कि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र की एक माला का जाप तो नित्य प्रति सभी को ही करना चाहिए घर पर नवरात्रों के दौरान। वैसे तो हमें रेगुलरिटी के अंदर करना चाहिए, लेकिन नवरात्रों में इसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। और अगर कोई किसी प्रकार की, जैसे आजकल नसों की बीमारी लगभग सभी को है, हर जगह पर देखते हैं हम, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस के कारण ये बीमारी आज हमारे को आ रही है। दुर्गा कवच का पाठ इन सब बीमारियों के लिए सबसे उत्तम है। आप 9 दिन के अंदर नियम बनाइए कि 12 पाठ रोज के करें और 9 दिन में आपके 108 पाठ पूर्ण हो जाएं। रोज के 12 पाठ, जैसे समय लगे, 5-6 सुबह पढ़ लिए, 5-6 शाम को पढ़ लिए, अपने समय के अनुसार हम इन पाठ को कर करके देखो 9 दिन के अंदर 108 पाठ होंगे, आपका दुर्गा कवच सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप एक बार का भी नियम बना लेंगे तो भी आपके लिए लाभकारी है। थोड़े समय ही में ही आपको इसका रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अनेकों प्रकार की घर की विपत्ति आपकी वैसी ही हट जाएंगी। जो स्त्री घर में दुर्गा कवच का पाठ रोज करती है या जिसे दुर्गा कवच का पाठ कंठस्थ होता है, कभी किसी प्रकार की कोई ऊपरी बाधा, नेगेटिविटी उसके और उसके परिवार पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। आप ध्यान करें, महाभारत में युद्ध के दौरान कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को भी दुर्गा कवच ही पहनाया था, क्योंकि कर्ण के पास एक ऐसा अस्त्र था, पशुपति अस्त्र, जिसका कोई तोड़ नहीं था। उससे बचाव के लिए कृष्ण जी ने भी दुर्गा मैया की आराधना करवा के अर्जुन को दुर्गा कवच धारण करवाया, उसके बाद युद्ध भूमि में भेजा था। तो ये हमारे सामने रहती हैं चीजें, लेकिन हम इनको ध्यान नहीं देते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रोहतक से पंडित अनुराग शास्त्री जी, जिन्होंने हमें नवरात्रों के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी। आशा करते हैं आपको भी ये जानकारी पसंद आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप इनसे किसी और तरह की भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबरों पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। कल से नवरात्रों का शुभारंभ हो रहा है, तो एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से, डिजिटल भूमि की टीम की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।